जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कम्यूटेशन की रिकवरी का पीरियड 15 साल से 10 साल करने के लिए पेंशन मंत्रालय में कामकाज शुरू हो चुका है। दोस्तों, 10 साल बाद पेंशन भोगियों की पेंशन से ना कटे कम्यूटेशन, हर महीने दे पूरी पेंशन। इस मुहिम के साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को उन कर्मचारियों से पेंशन की कम्यूटेशन राशि वसूलने से रोक दिया है जिन्होंने 10 साल की सेवानिवृत्ति पूरी कर ली है। अब तक राज्य सरकार ये राशि 15 साल तक पेंशन से वसूल रही थी। उच्च न्यायालय का ये फैसला न केवल पेंशन धारकों के लिए एक राहत की खबर है, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला साबित हो सकता है। दोस्तों, 10 साल के बाद पेंशन भोगियों की पेंशन से कम्यूटेशन ना कटे, इसके लिए नेशन वाइड कैंपेन शुरू हो चुका है, मुहिम शुरू हो चुकी है। हमारे ही देश में कई राज्य सरकारें ऐसी है जो या तो 10 साल या 11 साल या 12 साल या 13 साल तक ही पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी करती है। 15 साल कम ही ऐसी है राज्य सरकारें जो कम्यूटेशन की रिकवरी करती है, केवल केंद्र सरकार को छोड़कर। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने हाई कोर्ट की ओर से ये एक आदेश 71 वर्षीय सेवानिवृत्त कर निरीक्षक श्याम सुंदर और हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त अन्य पेंशन भोगियों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पारित कर दिया है। खंडपीठ ने हरियाणा के मुख्य सचिव और महालेखाकार को नोटिस जारी कर 21 अगस्त 2024 तक इस मुद्दे पर जवाब मांग लिया है। दोस्तों, 21 अगस्त 2024 को सैकड़ों याचिकाओं के ऊपर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। ये सब याचिकाएं कम्यूटेशन के पीरियड को 15 साल से घटाकर 10 साल और 8 महीने तक करने के लिए है। याचिकाकर्ताओं ने जो मांग की है उसके अनुसार याचिकाकर्ताओं ने वसूली पूरी होने पर पूर्ण पेंशन बहाल करने का निर्देश मांगा है। खंडपीठ ने आदेश में स्पष्ट किया कि आगे की वसूली स्थगित रहेगी, यानी जिन याचिकाकर्ताओं, जिन पेंशनर्स ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिकाएं डाली है, उनका कम्यूटेशन 10 साल या 10 साल से ज़्यादा कट चुका है। अब उन्होंने मांग की है कि हमारा कम्यूटेशन जो रिकवर होना पूरा हो चुका है, हमारे कम्यूटेशन के ऊपर रिकवरी अब पंजाब सरकार या अन्य सरकारें बंद करें और पूरी पेंशन जारी करें। हमने कई मामलों में वसूली नहीं करने के लिए अंतरिम आदेश पास कर दिया है, यानी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी हमारे पास कई याचिकाएं आई हैं जिसमें हमने स्टे ऑर्डर लगा दिया और इनकी सुनवाई 21 अगस्त 2024 को होगी। ये निर्देश उन पेंशन धारकों के लिए लागू होगा जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक की सेवानिवृत्ति पूरी कर ली है। यदि किसी का कम्यूटेशन 10 साल से कम कटा है तो उनको 10 साल तक कम्यूटेशन कटवाना होगा और उसके बाद वो चाहे तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो, चाहे अपने हाई कोर्ट में जिस भी राज्य में आप रहते हो वहाँ पे आप याचिका दायर कर सकते हैं ताकि आपके कम्यूटेशन रिकवरी के ऊपर भी रोक लग सके। अब जो पेटिशनर्स है उन्होंने हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 के नियम 95 और 106 को अवैध ठहराते हुए निरस्त करने की भी मांग कर दी है, क्योंकि ये नियम राज्य को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने अपनी पूरी पेंशन तुरंत बहाल करने का निर्देश भी हाईकोर्ट से मांगा है, क्योंकि कम्यूटेशन पेंशन की राशि 11 साल 5 महीनों में वसूली जा चुकी है। कहीं पे ये पीरियड 10 साल और 8 महीने बताया जा रहा है। दोस्तों, कुछ यहाँ पे जो पीरियड में है वहाँ पूरी समझस नहीं है। कहीं 10 साल 8 महीने की बात कही जा रही है, कहीं पर 11.5 साल की कही जा रही है, कहीं पे 12 साल की कही जा रही है और कहीं पे 13 साल की कही जा रही है। तो इसके ऊपर तो फाइनल कैलकुलेशन वित्त विभाग और राज्य वित्त विभाग द्वारा इसके ऊपर कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली ये रिकवरी 10 साल में होती है या 11 साल में होती है या 11.5 साल में होती है। लेकिन अलग अलग जगह ये मांग अलग अलग रखी जा रही है और इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है, यानी 11.5 साल तक वसूली हो चुकी है और जो कम्यूटेशन रिकवरी का जो उद्देश्य है वो पूरा हो चुका है, यानी रिकवरी पूरी हो चुकी है। पेटिशनर्स ने दावा किया कि पेंशन की समायोजित राशि के लिए 15 वर्षों की अवधि अनुचित है। उन्होंने ये भी कहा है कि 15 वर्षों की अवधि का कोई ठोस आधार नहीं है
और ये केवल राज्य को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। और ये पॉलिसी तब बनाई गई जब इंटरेस्ट रेट 12% के आसपास चल रहा था। मौजूदा समय में इंटरेस्ट रेट 7% से लेकर 8% है। 12% के अनुसार जो फैक्टर टेबल यानी कम्यूटेशन फैक्टर टेबल जारी करी गई थी, उसमें 12% के अनुसार ब्याज दर के साथ कम्यूटेशन की जो रिकवरी करनी थी, और ये पीरियड 15 साल हो रहा है। मौजूदा समय में जिनको कम्यूटेशन मिल रहा है या जब भी इंटरेस्ट रेट 7-8% हो चुका है, उसके बाद ये रिकवरी 10 साल से लेकर 12 साल के बीच बीच में पूरी हो जाती है। अब जो याचिका करता है उनके वकील का तर्क क्या है, देखिए। पेटिशनर्स के वकील एडवोकेट विकास चतरथ ने तर्क दिया कि राज्य सरकार 8.1% वार्षिक ब्याज दर के साथ 15 वर्षों यानी 180 किस्तों में कम्यूटेशन पेंशन की अतिरिक्त राशि वसूल रही है, जबकि ये राशि 11 साल और 5 महीनों में 135 किस्तों में वसूली हो जाती है। चतरथ ने तर्क दिया कि यह अनुचित लाभ के समान है, क्योंकि रिस्टोरेशन की अवधि को 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष करना राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है, क्योंकि राज्य कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। साथ ही साथ जो याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया कि हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 के नियम 95 का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि 15 वर्ष की अवधि का निर्धारण उचित नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी आधार नहीं है। यदि पेंशनर्स अवधि से पहले मर जाता है तो राज्य को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पारिवारिक पेंशन सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय अंतिम वेतन का 30% ही देय हो जाती है। क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा कहा जाता है कि एक सर्विस पेंशनर है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है वो कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं करती है, कम्यूटेशन माफ़ करती है। तो माफ़ करती है तो दूसरी तरफ जहां एक सर्विस पेंशनर 50% पेंशन लेता है, वहीं पे फैमिली पेंशनर की पेंशन भी तो आधी हो जाती है। तो सरकार को कहीं पे नुकसान नहीं हो रहा है। यदि सर्विस पेंशनर डेथ हो जाता है तो जो फैमिली पेंशन कम देनी पड़ती है और दूसरी तरफ जो कम्यूटेशन की रिकवरी बंद करनी पड़ती है। पेटिशनर्स के वकील ने आगे ये भी तर्क दिया कि राज्य कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि केंद्रीय कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। यह अंतर पेंशन की गणना और समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य कर्मचारियों पर केंद्रीय कर्मचारियों के समान नियम लागू करना अनुचित है और इससे उन्हें वित्तीय नुकसान होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि कंपैरिजन किया जा रहा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स से। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स में, जिसमें खासकर जो डिफेंस के पेंशनर्स है, वो तो 40 साल की एवरेज एज में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, फिर भी उनकी पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी 15 साल के लिए की जाती है। जहाँ पे कहा जा रहा है कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी है वो 58 ईयर्स में रिटायरमेंट होते हैं, तो उनका कम्यूटेशन का रिकवरी का पीरियड 15 से 12 साल करना चाहिए। तो इसके अनुसार डिफेंस पेंशनर्स का तो 10 साल कर देना चाहिए। सेवानिवृत्ति की जितनी आयु कम हो, कम्यूटेशन की रिकवरी उतनी जल्दी हो। इस तर्क के साथ में डिफेंस पेंशनर्स से बहुत ज़्यादा पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी की जाती है। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी को 11.5 ईयर्स या 10 साल 8 महीने तक ही करना चाहिए। और इसके ऊपर अब एक फुल प्रूफ फॉर्मूला मौजूदा इंटरेस्ट रेट के अनुसार लगाया जाना चाहिए, और उस फॉर्मूले के अनुसार आज के बाद जो कम्यूटेशन लेता है और इंटरेस्ट रेट 7-8% के आसपास ही रहता है, तो उस फॉर्मूले के अनुसार ही रिकवर किया जाए। और अब से पहले जो पेंशनर्स जिन्होंने कम्यूटेशन लिया है, उनके पूरे लॉजिक है उस समय की जो इंटरेस्ट रेट को निकाल के एक फिर फॉर्मूला बनाया जाए और इस फॉर्मूले के अनुसार उनसे कम्यूटेशन की रिकवरी की जाए। यदि किसी की एक्सेस रिकवरी हो चुकी है तो उनको रिफंड भी किया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी का मुद्दा ज़ोरों शोरों से राज्य सरकारों के साथ और केंद्र सरकार के साथ में उठाया जा रहा है, और अब राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को मिलकर सोचना होगा
कि हमें पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी कितनी किस्तों में और कितने सालों तक करनी है, क्योंकि 15 साल तक रिकवरी करना कहीं न्यायोचित नहीं है। ये सरकारी खजाने को भरने का काम किया जा रहा है। इसके ऊपर जल्द से जल्द रोक लगाते हुए जो एक्चुअल रिकवरी जितनी बनती है 8% के इंटरेस्ट के मुताबिक, उसी के अनुसार इनसे रिकवरी की जानी चाहिए। क्योंकि जो पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी के ऊपर ब्याज दर ली जाती है वो ईपीएफओ की और जो प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर है वो ली जाती है। मौजूदा समय में ईपीएफओ और प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर 8% और 8.15% के बीच में रहती है। तो उसी के मुताबिक पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी भी की जाए। ये थी एक ताज़ा अपडेट साथियों। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। और जागरूकता के लिए और दूसरे पेंशनर्स की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।